आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम वन मोर शूट है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर कंटेनर को काटकर इसमें से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर पुलिस को इस बारे में पता होता है और पुलिस को साथ साथ ब्रीफिंग भी दी जा रही होती है, इसलिए पुलिस उन लोगों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। गाड़ी में बैठा माइक नाम का आदमी ये सब कुछ अपने पास पड़े लैपटॉप में देख रहा होता है। इसके साथ ही गाड़ी में निशा नाम की लेडी भी बैठी होती है। माइक निशा से इसके शौहर अमीन के बारे में पूछ रहा होता है, क्योंकि अमीन खुफिया एजेंट था और वो काफी अरसे से गायब था, इसे किसी ने नहीं देखा था। निशा माइक से कहती है कि मैंने आखिरी बार अमीन को 4 माह पहले देखा था, मैं प्रेग्नेंट थी, पर वो फिर भी मुझे छोड़कर कहीं चला गया और अब तक वापस नहीं आया है। माइक ने निशा को अभी तक अपने साथ ही रखा होता है। वो उसे अपने साथ ही एक ऑफिस नुमा जगह पर ले आता है। वहाँ उन लोगों को पकड़ कर लाया जा रहा था जो कंटेनर को काटने की कोशिश कर रहे थे। वो 2 लोग ही पकड़े गए थे और उनमें से एक अमीन ही था। अमीन अपनी बीवी के पास आता है, इससे बात करता है और अपने होने वाले बच्चे के बारे में भी पूछता है। निशा ऐसे देखकर रो रही होती है। इसे अपने शौहर पर बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो इसे मारने लगती है। अमीन के साथ आया दूसरा आदमी भी अपनी बीवी के साथ कॉल पर बात करता है। तभी इन लोगों पर एक तीसरा ग्रुप आकर हमला कर देता है। पुलिस और पकड़े गए आदमी मिलकर उनका मुकाबला करते हैं और वहां से भागने की कोशिश में होते हैं। इसी लड़ाई के दौरान एक लड़की को गोली भी लग जाती है। वो दर्द से तड़प रही होती है, तो निशा इसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर इस लड़की की तबीयत बिगड़ती ही जा रही होती है। और इतने में वो लोग जिन्होंने उन पर हमला किया था, इन लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया था और जख्मी लड़की इतनी देर में मर चुकी थी। बाहर खड़े लोग उनकी गाड़ी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर अमीन, निशा और उनके साथ दूसरा आदमी सब अंदर जाने में कामयाब हो ही जाते हैं। पर उन पर हमला करने वाले लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते और वो लोग भी अंदर आ जाते हैं। अमीन और निशा के साथ वाला आदमी उनका मुकाबला कर रहा होता है, पर वो दोनों वहां से भागने के चक्कर में होते हैं। निशा और अमीन फिर से इसी आदमी के पास आ जाते हैं और वो सब लोग मिलकर वहां से भागने में कामयाब हो ही जाते हैं। इन पर हमला करने वाले लोग वापस आ जाते हैं और सीसीटीवी कैमरों की मदद से उन पर नजर रखने की कोशिश करते हैं। निशा की तबीयत खराब होने लगती है, तो वो लोग थोड़ी देर के लिए आराम करने बैठ जाते हैं और आगे क्या करना है इस बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। और उसके बाद फिर से बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। अब फिर से इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। अमीन के साथ वाला आदमी ही उन सब से लड़ रहा होता है, क्योंकि अमीन जख्मी हो चुका होता है। उनके साथ वाला आदमी दूसरे लोगों पर बम भी फेंकता है। जबरदस्त किस्म की लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। हर तरफ से गोलियां ही गोलियां चल रही होती हैं। वो तीनों महफूज जगह पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और निशा वहां मौजूद सब जख्मी लोगों की बैंडेज करती है। अमीन और उसका साथी कैमरों की मदद से उन पर नजर रख रहे होते हैं और साथ ही अपने अगले प्लान के बारे में डिस्कस भी कर रहे होते हैं। इतने में उन पर हमला करने वाले लोग उन तक पहुंच जाते हैं और उनका एक बहुत तेज साथी अमीन के साथी को बुरी तरह से मारने लग जाता है और मार मार कर उसको सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। एक लड़की इस आदमी को पीछे से डरते डरते ही गोली मारती है, तो वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है और इस लड़की को गोली मारकर इसका काम तमाम कर देता है। इन लोगों ने अमीन और माइक को पकड़ लिया था। माइक की टीम की ही एक लड़की दूसरे लोगों के साथ मिली होती है और अब इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। वो लोग अमीन को कुर्सी पर बिठाते हैं और वही लड़की इससे इन्वेस्टिगेशन करती है। वो लोग अमीन को दहशतगर्द समझ रहे होते हैं और इसीलिए इस पर बहुत तशद्दुद भी करते जाते हैं। हमें रोते हुए इन लोगों से कह रहा होता है कि मुझ पर रहम करो, पर वो लड़की इतने ही जोर से इसको मारती जाती है। अमीन का साथी होश में आ जाता है और उन लोगों को मारता हुआ आगे बढ़ता है जिन्होंने अमीन को पकड़ रखा होता है। निशा भी इसी आदमी के साथ होती है। वो लोग निशा को भी पकड़ लेते हैं और इस आदमी को आवाजें दे रहे होते हैं जो निशा और अमीन के साथ था। वो आदमी सामने आता है और इस आदमी को बहुत मारता है जिसने निशा को पकड़ रखा था। वो उसे मार मार कर अपना सारा गुस्सा इसी पर उतारता है। निशा इसे रोकती है। अब वो आदमी अपने मुंह पर मास्क पहनता है और अमीन की बीवी को पकड़कर इस जगह पर ले आता है जहां उन लोगों ने अमीन को बांध कर रखा होता है और उस पर तशद्दुद किया जा रहा होता है। वहां मौजूद एक लड़की बार बार अमीन से किसी का नंबर मांग रही होती है।
और जब वो अपना मुंह नहीं खोलता तो वो लड़की पिस्तौल का रुख उसकी बीवी की तरफ करके कहती है कि अब अगर तुमने मुझे नंबर नहीं बताया तो तुम अपनी बीवी और बच्चे दोनों को खो दोगे और एक बार फिर से तुम अपनी औलाद से महरूम हो जाओगे। अमीन बहुत मजबूर हो जाता है और इस लड़की को नंबर बता देता है। वो लड़की अपने एक साथी को इस नंबर के बारे में सर्च करने के लिए भेज देती है। वो लड़की इसके बाद अमीन का चेहरा साफ करती है और उसके हाथ में एक पेपर पकड़ा देती है जिस पर लिखा होता है कि वो इस जगह पर क्यों और कैसे है। वो लड़की अमीन को इस पेपर को पढ़ने को कहती है पर वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो लोग उसे पकड़कर खड़ा कर देते हैं और वो पेपर पढ़ने को कहते हैं। जब वो इस पेपर पर लिखे अल्फाज को पढ़ रहा होता है तो वो लड़की इसकी वीडियो बनाने लगती है। अमीन पढ़ते पढ़ते रुक जाता है और रोने लगता है पर वो लड़की फिर से इसको बातें सुनाती है और पिस्तौल का रुख उसकी बीवी की तरफ कर देती है। तो वो दोबारा से पेपर पकड़ता है और इसे पढ़ना शुरू करता है। इस पेपर में लिखा था कि अमे एक मुजरिम है और उसने अपने गुनाहों का एतराफ कर लिया था। जैसे ही अमीन ने इस पेपर को पढ़ा वो लड़की इसको गोलियां मारकर उसका काम तमाम कर देती है। इसकी बीवी इसे इस हालत में देखकर बहुत रोती है और उसके सामने ही अमीन की मौत हो जाती है। उनका साथी निशा को वहीं पर रहने को कहता है और खुद बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो ट्रेन में चढ़ जाता है और उसके साथ और भी कुछ लोग ट्रेन में आ जाते हैं। एक आदमी इसके पास आता है और उसके सर से कैप उतार देता है। अब वो आदमी जब उसे मास्क उतारने का बोलता है तो वो आदमी इसको और उसके आदमियों को मारता ही चला जाता है। इन लोगों की फिर से आपस में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है पर मास्क वाला आदमी दूसरे लोगों को मारकर वहां से भाग निकलता है। अब वो लोग इसके पीछे इसकी तलाश में होते हैं और हर तरफ उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो लोग बहुत देर के बाद उसे तलाश कर ही लेते हैं और फिर से आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। हर तरफ जैसे गोलियों की बरसात हो रही हो। वो आदमी अपने ऊपर हमला करने वाले लोगों को मार डालता है और बहुत बहादुरी के साथ उनसे मुकाबला करता है पर इस सब में वो खुद भी जख्मी हो चुका होता है। अब वो उन मर जाने वाले आदमियों में से एक की पिस्तौल ले लेता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की और उसके साथी मिलकर कंटेनर में से सामान निकालकर एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे होते हैं। वो लड़की अपने कुछ साथियों को पास खड़े प्लेन में जाने को कहती है। अब तक वो आदमी भी पिस्तौल लेकर वहां पर पहुंच चुका होता है और एक गाड़ी के पीछे अपने आप को छुपाकर कॉल पर किसी को सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। तभी दूसरी टीम की लड़की वहां आ जाती है तो वो इसे मार डालता है। वो लोग अपने साथ एक डिवाइस को भी लेकर जा रहे होते हैं पर वो लड़की एम्बुलेंस में बैठने से पहले कॉल करने लगती है और जैसे ही कॉल से फारिग होती है तो वो आदमी उन तक पहुंच जाता है और गोलियां चलाने लगता है और इस लड़की के और साथियों को मार डालता है। लेकिन कुछ लोग अभी भी जिंदा होते हैं। अब इन सब का आपस में मुकाबला होता है। वो आदमी बाहर वाले सारे लोगों को तो मार डालता है पर वो लड़की अभी भी जिंदा होती है और प्लेन में जा चुकी होती है। अब वो आदमी प्लेन में चला जाता है और जैसे ही इस लड़की के पास पहुंचता है तो तभी FBI के लोग वहां आ जाते हैं और इस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। ऑफिसर इस आदमी को भी बहुत बातें सुनाता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। मौका का फायदा उठाकर वो अपने फ्रेंड अमीन की वीडियो इस लड़की के मोबाइल से डिलीट कर देता है। इसने अपने दोस्त होने का फर्ज निभा दिया था और अपनी पूरी जान लगाकर इस लड़की को पकड़वाने में कामयाब भी हो गया था। यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलें।